हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी चैनल पर। चलिए, कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए हम कल के मार्केट के लेवल्स के ऊपर हम बात करते हैं। कल के मार्केट में कौन कौन से लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आपसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 42,700 का हमारा रेंज एक बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन है, लेकिन इस सेलिंग जोन को कई बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। देखिए, 1 2 3 4 5वीं बार और उससे पहले भी 6 बार इस जोन को रिस्पेक्ट ये कर चुका है, लेकिन अब ये जोन वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सेट फ्राइडे को मार्केट अपनी 42,500 पे खुली और नीचे जाके फिर इसने 700 तक का टारगेट दिया, लेकिन 42,700 का जो सेलिंग जोन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था। देखिए, यहाँ से इसने लगभग इतनी बड़ी गिरावट दी है, जो कि 700 से 41,000 लगभग 900 पॉइंट की गिरावट। उसके पहले जब इसने टच किया तब भी लगभग 900,000 पॉइंट की गिरावट। उसके पहले जब इसने टच किया तब भी लगभग 800 पॉइंट की गिरावट। तो जबकि फ्राइडे को जब इसने 700 से जब बेरिशनेस शुरू हुआ तो गिरावट बहुत ही छोटी थी। तो अब हम ये मान सकते हैं कि 42,700 का जोन बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। यहाँ के सेलिंग ऑर्डर हो सकता है कि ख़त्म होने वाले हों, नहीं तो इसने तो बहुत बुरी तरह गिराना था मार्केट को। कल हमने फ्राइडे के दिन हमने 42,500 से 700 तक की ट्रेड भी एग्जीक्यूट की थी, लेकिन अब ये लेवल हमारा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। चलिए, लेकिन फिर भी आप इसे इसमें मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये कमज़ोर है, लेकिन कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो हमारा 43,200 का निकल के आता है। 43,200 नहीं, 4300 से 200 तक का आप मान के चलें, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे पियर्स एक्टिव हो सकते हैं। इसे आप मार्क करके रखेंगे ज़रूर अपने उसमें ध्यान रखेंगे। 15 मिनट पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब 15 मिनट पे ये लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क कर लें। हमारे पास सपोर्ट जो आता है, एक सपोर्ट हमारा ये, क्योंकि यहाँ से कल इसने बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी हमें, तो हमारा ये 42,300 की रेंज से ये सपोर्ट है हमारा। आप इसे मार्क करके रखें। दूसरा जो माइनर सपोर्ट है हमारा, वो कल का लो हम मान के चलते हैं कि कल का लो भी हमें एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है कल के लिए। तीसरा सपोर्ट हमारे पास निकल के आता है इस रेंज का परसों का लो, ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जो है 42,200 का लेवल। ये तीन सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रहे हैं कल के लिए। ये तीनों सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी सपोर्ट्स हैं। एक आप एक्सटेंडिंग सपोर्ट आप यहाँ लगा सकते हैं 41,900 पे, लेकिन आपको 4200 पे, ठीक है, 4200 पे आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 4200 के ओपन इंटरेस्ट जो है इनका, वो कॉल साइड और पुट साइड बहुत ही हैवी है, तो ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा जो हमारा है 42,500, ये लेवल पे भी कॉल साइड पुट साइड ट्रेडिंग बहुत हैवी है, तो इस लेवल को इसीलिए मैंने सपोर्ट मार्क करके रखा है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि सोमवार को ये साइडवेज में भी मार्केट को तब्दील कर सकता है। हो सकता है कि ये मार्केट को साइडवेज ही लेके चला जाए। तो कल हम ट्रेड कैसे करें, ठीक है। कल ट्रेड करने के लिए आप सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आप एक ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लीजिए। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है,
अपर साइड की, जो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रही है इस सपोर्ट के साथ मिलके। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन पे आप यहाँ से यहाँ तक का अगर 42,500 को ये ब्रेक करता है तो 42,400 तक का टारगेट लेके चलें। 400 को ब्रेक करने पे आप 42,200 तक का टारगेट ईजिली लेके चल सकते हैं। लेकिन ये 42,300 का जो टारगेट है 400 का, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन बन के निकल के आया है परसों का। तो फिर हम इसे कमज़ोर नहीं मानेंगे, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। आप इसको एकदम याद करके रखिएगा। तो चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कैसे एक्ट कर सकता है। तो सोचिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो क्या होगा। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो वो गैप डाउन आके अगर इस लेवल को ये तोड़ता है और गैप नीचे की तरफ जाने का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम 42,700 से 42,500 तक की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 42,700 पर यहाँ पे खुल के अगर ये इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करवा के अगर ऊपर साइड जाता है, तो आप 4300 तक का टारगेट ईजिली आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से 42,700 अगर ये सपोर्ट बनता है तो इसे 4300 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा रेजिस्टेंस जोन कहाँ था, 43,100 से शुरू हो रहा था। लेकिन हम 4300 तक का टारगेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 4300 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वहाँ पे जो हमारे रिटेल या FIIs या DIIs जो हैं, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो एक्टिव होंगे। तो यहाँ से ये मार्केट को गिरा भी सकते हैं और बहुत तेज़ी से गिरा सकते हैं। तो अगर 42,700 का लेवल हमें सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखे, तो हम अपर साइड 4300 तक का, अगर इसे तोड़ता है 43,100 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। ठीक है। सेकंड, ये पहला सिनेरियो गैप अप का हमने डिस्कस किया। अगर कल मार्केट म्यूट खुलती है, 43,500 पर ही खुलती है, तो क्या करें। तो उसके लिए आप एक बॉक्स स्ट्रेटजी का यूज़ कीजिएगा। बॉक्स की रेंज आप 43,550 से लेके 42,550 से लेकर के 42,450 तक का लगा के रखिएगा। अगर 42,550 को एग्ज़िट करती है ऊपर की तरफ, तो आप 42,700 तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर ये 42,450 को नीचे की साइड ब्रेकडाउन देती है, तो आप 42,400 या फिर 42,200 तक का ट्रेड प्लान आराम से कर सकते हैं। ये हमारा म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो हो गया। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर सोचिए कल मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलती है 42,200 की रेंज का, तो हम 42,200 से 400 तक की ट्रेड ईजिली प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि ये 42,200 से 400 ये पहली कैंडल में ही क्लियर कर जाए। तो हम क्या करें, ये तो हमने प्लान किया और मान लीजिए इसने पहली कैंडल में ही ये 200 पॉइंट का मूव दे जाए अपर साइड, तो क्या करें। उसके बाद फिर हम देखेंगे, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो हम 500 तक का टारगेट ईजिली प्लान कर सकते हैं 300 से। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे की साइड मूवमेंट दिखाता है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल के टूटने का या सपोर्ट की तरह एक्ट करने का। यहाँ से नीचे की साइड एंट्री बिल्कुल मत बनाइएगा। यहाँ से या तो ये लेवल को तोड़े तब आप नीचे की तरफ एंट्री बनाएंगे, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे तो आप ऊपर की तरफ की एंट्री बनाएंगे। 200 से 400 तक की ट्रेड ले सकते हैं आराम से। ये थे 3 सिनेरियो। पहला गैप अप,
अगर यहाँ से जाता है और अपर साइड जाता है तो ये हमारा ट्रेड हो सकता है। अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है, ये पहला। दूसरा, अगर यहाँ खुलता है, इसे सपोर्ट बना के जाता है तो 700, ये आप ड्रॉ करके रखिएगा। यहाँ तक पहला टारगेट, दूसरा टारगेट नीचे यहाँ तक का हो सकता है। तीसरा केस था हमारा गैप डाउन खुलने का। गैप डाउन खुलने पे यहाँ से 42,200 से 400 तक का टारगेट। अगर नीचे जाता है तो यहाँ से 42,400 200 से 41,900 तक का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं, या फिर 4200 का टारगेट आप इजीली ले सकते हैं। ये थे हमारे तीनों सिनेरियो, गैप अप के सिचुएशन में, म्यूटेड के सिचुएशन में और गैप डाउन के सिचुएशन में। चलिए इसी के साथ अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं। हाँ, कल मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एक रिलेटिव की डेथ हो गई है और मुझे वहाँ जाना है। तो कल कल के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से ट्रेड करें। मार्केट के किसी ट्रैप में मत फंसिएगा, साइडवेज हो तो बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। और इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ।